हेलो फ्रेंड्स, आज हम जाने वाले हैं थर्ड सेम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट का फंगी टॉपिक पढ़ने। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट, फंगी का क्या होता है। इंट्रोडक्शन। फंगी फॉर्म अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ नॉन मोटाइल यूकैरियोटिक ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव एरोबिक ऑर्गेनिजम्स विच एग्जिस्ट एज अ सैप्रोफाइट्स। अब सैप्रोफाइट्स के अगर आपको पता है क्या होता है तो कमेंट्स में आप ज़रूर बताएं। पैरासाइट एंड कमेंसल्स, इसके बाजू में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इसका मीनिंग क्या होता है। अब आता है सेकेंड पॉइंट में। दे लैक क्लोरोफिल पिगमेंट्स, पोजेस डिफ्रेंशिएटेड न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड रिप्रोड्यूस आइदर बाय बडिंग और स्पोर और कोनिडिया फॉर्मेशन, प्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली। तो फंगी के पास क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्रीन नहीं दिखते हैं। डिफ्रेंशिएटेड न्यूक्लियाई इनका देख सकते हैं हम। अब आता है थर्ड पॉइंट। They possess rigid cell wall made up of chitin, mannan and other polysaccharides and their cytoplasmic membrane contains sterols। तो इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिसका सेल वॉल काइटिन से बना रहता है और मैनन और भी पॉलीसेकेराइड से भी बना रहता है। तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि काइटिन से इसका सेल वॉल मेड रहता है, यानी कि बना रहता है, और इसे जीपैट में भी ज़्यादातर पूछा जाता है। ऐसे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फंगी वर आइडेंटिफाइड बाय अगस्टिनो बैसी in 1835 from muscaridine disease of silkworm. The discipline of science dealing with the study of fungi is known as mycology। ये पॉइंट बहुत मेन है आपके जीपेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और फंगी को किसने आइडेंटिफाई किया था ये भी, और कौन से ईयर में और किसके डिजीज़ से, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फंगी की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। हमने फंगी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, इसके मेन फीचर्स पढ़ लिए हैं। अब चलिए पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ फंगी, यानी कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। अब आता है उसकी पहले मेन बॉडी पढ़ेंगे। मेन बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ द फंगी इज मेड अप ऑफ फाइन ब्रांचिंग यूजुअली कलरलेस थ्रेड्स कॉल्ड हाइफे। अब इसमें हाइफे क्या होता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया, आप इसको एग्ज़ाम में भी लिख सकते हैं। Each fungus will have vast number of these hyphae, all intertwining to make up a tangled web called the mycelium। Again ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। mycelium क्या होता है, hyphae क्या होता है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। The mycelium is generally too fine to be seen by the naked eye, except where the hyphae are very closely packed together। यानी कि हम mycelium को ऐसे ही नहीं देख सकते हैं, हमें उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। अब फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। सम फंगी सच एज हनी फंगस विच इज़ अ पैरासाइट ऑफ वुडलैंड ट्रीज हैव हाइफे कलेक्टेड टुगेदर इन अ लॉन्ग केबल्स कॉल्ड राइजोमॉर्फ्स। राइजोमॉर्फ्स भी अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीपैट पॉइंट ऑफ व्यूज़, यानी कि ये हाइफे क्या होता है, माइसिलियम क्या होता है एंड राइजोमॉर्फ्स, ये डायरेक्टली पूछा जाता है जीपैट में। नाउ अब हम चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। बिकॉज देर आर सो मैनी हाइफे पैक टुगेदर दे आर ईजिली सीन फॉर्मिंग ब्लैक बूट एसेस। These are spread through a woodland infecting neighboring trees. Fungal mycelium is mostly hidden from human view, not only because of its small size but also as a result of its location. The tangled mycelial mass is usually hidden deep with its food sources such as a rotting matter is the soil, leaf litter, rotting wood or dead animals. Mycelium remains undetected until it develops one or more fruiting bodies containing the reproductive spores. They are usually produced at the surface of the food source rather than hidden within it, to allow the spores to be shed and carried away by the wind or by water or animals. The fruiting bodies are usually the only indication we have that a fungus is present. Like icebergs, they represent a tiny function of the whole fungus with most of its being hidden from view. अब
आता है मेन फंगी का कैसे क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल में यीस्ट लाइक फंगस, मोल्ड्स एंड डायमॉर्फिक फंगस। और टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में है जाइगोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स, बेसिडियोमाइसाइट्स, ड्यूटेरियोमाइसाइट्स। फ्रेंड्स, ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी ही इंक्लूड किया है। दूसरे वीडियोस में हम टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन और उसका रिप्रोडक्शन भी हम पढ़ेंगे। अब आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स फंगी में बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप्स, दैट इज यीस्ट लाइक फंगी, मोल्ड्स, डायमॉर्फिक फंगी। ईस्ट क्या होता है, अब ईस्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। दे आर राउंड टू ओवल यूनिसेल्युलर फंगी विथ which mostly produce asexually by process of budding, a process in which cells develop protuberance at one side which enlarge and finally separate from parent cell and develop into new individual organism. यीस्ट राउंड या ओवल शेप में होगा, यूनिसेल्युलर होता है और इसका रिप्रोडक्शन ज़्यादातर असेक्सुअली होता है यानी कि बडिंग से। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग में ऐसा होता है, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, पहले ये पेरेंट सेल होता है, अब इसमें डिवीजन शुरू होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं और लास्ट में देख सकते हैं कि चेन ऑफ बर्ड्स होता है और पेरेंट सेल अलग हो जाते हैं बाद में। ऑन कल्चर मीडिया लाइक सबोराट्स, डेक्सट्रोज, अगर SDA, they form creamy mucoid colons. The only pathogenic yeast of medical importance is Cryptococcus neoforms. ये आपको जीपैट के व्यू से देखना है। ऑल्सो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं कि मेडिकल इम्पोर्टेंस में क्या होता है यीस्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट लाइक फंगी के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यीस्ट लाइक फंगी, दे ग्रो पार्टली एज यीस्ट एंड पार्टली एज चेन्स ऑफ elongated budding cells which are joined end to end forming pseudomycelium. A perfect example being conidia, in which the bud remains attached to mother cell and elongates followed by repeated budding. मैं इसे फ्रेंड्स ज़्यादा रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स इंग्लिश में बताया गया है मैंने, इसीलिए मैं ज़्यादा इसको एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट है हमारा मोल्ड्स। मोल्ड्स को फिलामेंटस और माइसीलियल फंगी भी कहा जाता है। दे फॉर्म ट्रू माइसीलियम एंड ग्रो एज ब्रांचिंग फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। इसको ट्रू माइसेलियम भी कहा जाता है क्योंकि ये ट्रू माइसेलियम फॉर्म करता है। दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइफे विच आर यूजुअली 2 to 10 micrometer in diameter. These hyphae continue to grow and branch to form a tangled mass of growth called mycelium. इसमें mycelium बनता है, hyphae बनता है और hyphae may be divided at intervals by transverse wall of cells known as septa. आपको ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना, सेप्टा किस में रहता है, किस में माइसेलियम हाइफे अच्छे से रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मोल्ड्स में ये ज़्यादा अच्छे से दिखता है। सच एज फंगी नॉन एज सेप्टेट फंगी। इन कॉन्ट्रास्ट द फंगी विच टैक्स सेप्टा आर कॉल्ड असेप्टेट फंगी और सिनोसाइटिक फंगी। In a culture medium, the part of mycelium which grows and projects out surface of medium is called aerial mycelium and the part growing in the medium is called vegetative mycelium. Molds include dermatophyte, zygomycetes, aspergillus and penicillium. नाउ लास्ट वन हमारा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी में आता है डायमॉर्फिक फंगी। डायमॉर्फिक यानी कि डाय मतलब 2 और मॉर्फिक मतलब शेप्स और फॉर्म्स। फंगी एग्जिस्ट आइदर एज यीस्ट और एज मोल्ड्स डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ कंडीशन, यानी कि ग्रोथ कंडीशन के हिसाब से वो या तो यीस्ट बनेगा या तो मोल्ड बनेगा। The yeast form, also called parasitic phase, occurs in host tissues and in vitro in culture at 31 degrees Celsius, while filamentous form, also saprophytic phase, occur in soil at 22 to 25 degrees Celsius. Most of the fungi causing systemic infection belong to this category. यानी कि जो systemic infection होते हैं ज़्यादातर वो डायमॉर्फिक फंगी से ही होते हैं, इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, स्पोरोथ्रिक्स, सेनकी, ब्लास्टोमाइस, डर्माटाइटिस जैसे ये सारे लिखे हुए हैं, ये सारी चीज़ आती है।
तो चलिए टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। और आपको अगर कोई भी ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया है, आप उस पर मांग सकते हैं। थैंक यू।